देखो, तो अभी तक हम पहुंच चुके थे, हाइड्रोकार्बन वाला वर्गीकरण देख लिया था हमने। और कार्बनिक यौगिकों में दूसरा पोर्शन जो बंध श्रृंखला के अंतर्गत आता है, इसको भी पढ़ लिया था। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों से हमने कुछ रासायनिक सूत्र देखे थे। अब हम देखते हैं, साइड में तो लिख लेते हैं पहले कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या C1, इसको क्या कहेंगे, मैथ। C2, इसको कहेंगे एथ। C3, इसको कहेंगे प्रोप। C4, इसको कहेंगे ब्यूट। C5, इसको कहेंगे पेंट। 5 तक ही हम कार्बन की संख्या को अभी देखेंगे। बाकी गिनती जैसे खत्म नहीं होती है, वैसे ही इनका भी सिस्टम रहेगा। अभी हम इसमें लेके चल रहे हैं एक नया समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केल समूह। और ये जो एल्केल समूह होता है, ये आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपयोगी है। संपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप फॉर्मूले देखें तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले उपयोगी हैं वो किसके हैं, एल्केल समूह के। एल्केल समूह को हम यहाँ पर किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्या सामान्य सूत्र। एल्केल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1। एल्केल समूह का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, Cn+1, CnH2n+1। अब देखिए एल्किल, तो कल आपको बताया गया था एल्किल में आप समझ पा रहे होंगे, एक एल्क शब्द है, उसमें साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इल। तो एल्क का मतलब कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, और साथ में इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इल। तो इसमें हमें किस शब्द का उपयोग करना है, इल शब्द का उपयोग करना है। किसके साथ जोड़ेंगे इसको, कार्बन की संख्या के साथ। तो ये सामान्य सूत्र है। इसमें हम n बराबर वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो C1, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बन एक ही माना जाएगा, H। 2 × 1 + 1 CH। 2 एकम 2 हो गया ये, और एक ये हो गया आपका, कितने हो गए, 3। कार्बन की संख्या 1 है। कार्बन की संख्या 1 को हम मैथ कहते हैं। और एल्किल, एल्क के साथ क्या जोड़ देंगे, इल, माने कार्बन की संख्या के साथ क्या जोड़ देंगे, इल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मैथिल बन जाएगा। नाम क्या बन जाएगा इसका, मैथिल। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2C। इस n की जगह यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2H। 2 × 2, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 1। तो क्या बनेगा, C2H। 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। और एथ में हम किसको जोड़ देंगे, इल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्किल। तो एल्क यानी कार्बन, प्लस इल यानी नाम क्या बन गया इसका, एथिल बन गया। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल। ऐसे ही यदि आप n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो n बराबर 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और प्रोप में किसको जोड़ देंगे, इल को। तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल। और अगला बन जाएगा आपका ब्यूटिल, और अगला बन जाएगा पेंटिल। ऐसे ही हम फॉर्मूलों को बनाएंगे इस सामान्य सूत्र की सहायता से। तो अब यहाँ पर हम जो सूत्र बनाए हैं, इन सूत्रों को सिस्टम से लिख देते हैं। कार्बन की संख्या 5, जैसे CH3 पहला ये बना हमारा, C2H5 दूसरा ये बनेगा, C3H7 ये बनेगा, C4H9 ये बनेगा, C5H11 ये बनेगा। अब आप यहीं से समझिए, कार्बन की संख्या डबल +1 चल रही है। यहाँ पर 1 का दुगना 2 हो गया और +1 हो गया। यहाँ 2 का दुगना 4 हो गया और +1 हो गया। तो कार्बन की संख्या 1 है, 1 को हम मैथ कहते हैं, मैथ में इल जोड़ देंगे, नाम क्या बन जाएगा इसका, मैथिल। कार्बन की संख्या 2 है, 2 को हम एथ कहेंगे, एथ में किसको जोड़ देंगे, इल को,
नाम क्या बन जाएगा इसका, एथिल बन जाएगा। ऐसे ही कार्बन की संख्या 3, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप में किसको जोड़ देंगे, इल को, नाम बन जाएगा प्रोपिल। कार्बन की संख्या 4, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, ब्यूट में इल जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। कार्बन की संख्या 5, 5 को हम कहते हैं पेंट, पेंट में इल जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, पेंटिल। ये 5 तक हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, इनके इनकी ही सहायता से हमें देखना है अब क्रियात्मक समूहों के सूत्र, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है इसके साथ हमें किसको लगाना है, एल्किल समूह को लगाना है, यानी कैपिटल R को लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड OH, या करके हम क्या लिख सकते थे, R सिंगल बॉन्ड OH। तो अब इस R की जगह हम क्रमशः इनको लिखेंगे, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। यदि आप यहाँ लगाते हैं तो भी सही है, नहीं भी लगाते हैं तो भी ये सही रहेगा। अब इसका हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं, और इसके साथ हमने OH लगाया हुआ है, OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो इसके साथ हम किसको जोड़ देंगे, एल्कोहल को जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल। ऐसे ही दूसरे नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे C2H5 वाला, तो C2H5OH क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो अब इसमें हमने क्या लिखा, एथिल, और एथिल में क्या लगाया, OH, तो एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। चाहे आप एल्कोहल लिख दें या फिर एल्कोहल, वैसे शुद्ध एल्कोहल होता है, लेकिन वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगले फॉर्मूले में यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, C3H7OH। C3H7 को क्या कहा जाता है, प्रोपिल कहा जाता है, साइड में लिखा हुआ है। OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे ही C4H9OH, ये बन जाएगा आपका ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। और अगला यदि हम लिखें तो अगले में क्या दिया गया है, C5H11, इसके साथ क्या लगा देंगे, OH। तो C5H11 को हम क्या कहते हैं, पेंटल कहते हैं, और इसके साथ हमने किसको लगाया है, OH को, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, पेंटल एल्कोहल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने फोकस किया कि हमें एल्किल समूह के मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इनके सूत्र और इनके नाम होने चाहिए याद। और जब आपको जब ये दोनों ही चीज़ें याद होंगी तो फिर आप उसके साथ किसको जोड़ रहे हैं, उसका साथ में क्या जोड़ दिया जाएगा, नाम जोड़ दिया जाएगा। जैसे R सिंगल बॉन्ड OH माने एल्किल एल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड OH को क्या कहेंगे, एल्किल एल्कोहल, और एल्किल का मतलब मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। तो इस की जगह हम इनमें से किसी को भी लगा सकते हैं जो किसके अंतर्गत आता है, आपका एल्किल समूह के अंतर्गत आता है। तो सामान्य फॉर्मूला आपका ये बन रहा है, और हमारे हिसाब से आपको केवल सामान्य फॉर्मूला लर्न करने के बाद इन सभी सूत्रों को बनाना आना चाहिए, न याद करने की जरूरत नहीं रहती है। R की जगह हम किसको लगाते जाएंगे, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, ऐसे लगाते जाएंगे, और बाकी का सब के साथ क्या जोड़ देंगे, OH। तो उसके नाम के साथ में एल्कोहल को लगा देंगे, तो ये सब के सब फॉर्मूले आपके बन कर के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या कह रहे थे, एल्कोहल कह रहे थे। अब हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड Cl के बारे में। सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड Cl। क्या लिख सकते हैं,
आर सिंगल बॉन्ड Cl। आर का मतलब क्या होता है एल्किल और Cl का मतलब क्या है क्लोराइड। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। आर की जगह हम किसका उपयोग करेंगे एल्किल समूह का, यानी क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ये सिंगल बॉन्ड लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl, ये बनेगा। अब CH3 को तो हम क्या कहते हैं मैथिल कहते हैं, क्या कहते हैं मैथिल। और बाकी का क्या लगाया है Cl यानी क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया इसका मैथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। सेम यहाँ पर देखेंगे C2H5 को हम क्या कहते हैं एथिल कहते हैं, और इसके साथ हमने क्या लगाया Cl यानी क्या क्लोराइड। तो इस पूरे फॉर्मूले यानी C2H5Cl इसका नाम क्या हो गया एथिल क्लोराइड हो गया। अगले का नाम क्या बन जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा प्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा। और अगले में C4H9 को हम क्या कहते हैं ब्यूटिल कहते हैं, और Cl का मतलब क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया ब्यूटिल क्लोराइड। C5H11 को क्या कहते हैं पेंटिल, और Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। तो आप समझ पा रहे होंगे हमने किसका उपयोग किया है एल्किल समूह का, और ये फॉर्मूले कितने उपयोगी हैं आगे आने वाली रासायनिक क्रियाओं में आप समझ जाएंगे इनका कितना उपयोग किया जाता है। ये था हमारा सिंगल बॉन्ड Cl। सिंगल बॉन्ड Cl को हम क्या कर रहे थे क्लोराइड कर रहे थे। इसी के परिवार के और सदस्य यानी समूह 17 के सदस्य जैसे सिंगल बॉन्ड Br। सिंगल बॉन्ड Br को क्या कहते हैं ब्रोमाइड कहते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते थे R सिंगल बॉन्ड Br एल्किल ब्रोमाइड। R का मतलब एल्किल समूह, CH3 इसके साथ किसको लगाएंगे Br को, फिर C2H5 और क्या हो जाएगा Br। इसके बाद क्या लिखेंगे C3H7 क्या हो जाएगा Br, C4H9 क्या हो जाएगा Br, C5H11 क्या हो जाएगा Br। तो इसका नाम क्या हो गया मैथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड, पेंटिल ब्रोमाइड। समझ गए। जैसे हम देख रहे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। हम क्लोराइड की जगह किसका उपयोग कर रहे हैं ब्रोमाइड का, तो इन सब के हम नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा इसी फैमिली में बचा हुआ है आपका सिंगल बॉन्ड I। सिंगल बॉन्ड I को क्या कहते हैं आयोडाइड कहते हैं, या फिर हम क्या लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड I एल्किल आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे इसको एल्किल आयोडाइड, और कैपिटल R का मतलब एल्किल समूह से होता है, मतलब इसकी जगह हमें कोई भी एल्किल समूह का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या लिखेंगे फिर CH3I, नाम क्या हो गया मैथिल आयोडाइड। CH3 को क्या कहते हैं मैथिल, I को क्या कहते हैं आयोडाइड, और ये एक साथ लिखा है तो इसका नाम क्या हो गया मैथिल आयोडाइड हो गया। नाम क्या हो जाएगा मैथिल आयोडाइड। ऐसे ही बनेगा C2H5I एथिल आयोडाइड, ऐसे ही बनेगा C3H7I प्रोपिल आयोडाइड, C4H9I नाम क्या हो जाएगा इसका ब्यूटिल आयोडाइड, और अगले में लिख सकते हैं C5H11I इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटिल आयोडाइड। ये तो आपके सामान्य सूत्र आपका जो एल्किल समूह वाला था इससे ही बन रहे थे, जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड OH को देखा, सिंगल बॉन्ड किसको देखा Br को देखा, सिंगल बॉन्ड Cl को देखा और सिंगल बॉन्ड I को देखा। अब कार्बन की संख्या आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई है? तो अब हम आगे के फॉर्मूलों को समझते हैं, और थोड़ा सा आपको दिमाग का उपयोग करना है। दिमाग का उपयोग इसलिए करना है कि हर जगह ट्रिक लागू हो जाए, जैसे अभी 4 में हो गई ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपको नाम बताए जाएंगे कि उनका ऐसा नाम है, उनको आपको उसका नाम उसके हिसाब से याद करना है। जैसे
जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ मतलब कुछ तो लगा हुआ, एल्किल समूह तो है ही, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में सबसे पहले किसको लगाया जाता है? H को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? H को। और फिर बाकी का क्या है हमारा? CHO तो है ही, CHO तो है ही। पहले हमने सिंगल बॉन्ड की जगह किसका उपयोग किया है? H का उपयोग किया है। तो अब आप देख रहे हैं फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है, HCHO। अब याद रखें H को फार्म, H को क्या कहेंगे? फार्म। तो इससे नए शब्द हमने यहाँ पर निकाला। H को वैसे हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नामकरण होगा वो फार्म नामक शब्द से होगा। तो फार्म में हम किसको जोड़ देंगे? एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। फार्म में किसको जोड़ देंगे? एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। अब हम किसको जोड़ देते हैं? H की जगह अब हम किसको जोड़ देते हैं? CH3 को। और बाकी का क्या है अपना? CHO तो है ही। पहले हमने H को लगाया था तो नाम बना था फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमने किसको लगाया? CH3, और बाकी का CHO तो है ही। तो ये हो गया एसिटैल्डिहाइड। क्या हो गया? एसिटैल्डिहाइड। चाहे आप अलग अलग सुने तो एसिटैल्डिहाइड, या साथ में लिखेंगे तो एसिटैल्डिहाइड। क्या बनेगा नाम? एसिटैल्डिहाइड। बात समझ में आई? हमने सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप को देखा। सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप में हमने दो नाम बनाए, एक HCHO वाला और एक किसका बना? CH3CHO वाला। इसके बाद हम अगला ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COOH वाला। सिंगल बॉन्ड COOH को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिंगल बॉन्ड COOH को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले किसको लगाएंगे? H को। और बाकी का अपना क्या है इसमें? COOH तो है ही। H को अभी हमने कहा कि हम किस शब्द का उपयोग करेंगे? फार्म का उपयोग करेंगे। तो फार्म में इसमें यदि नाम देखें तो इसका नाम क्या बनेगा? फार्मिक अम्ल बनेगा। नाम क्या बनेगा? फार्मिक अम्ल बनेगा। और फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी, बर, ततैया। ये जो काटते हैं तो ये किस अम्ल को छोड़ देते हैं? फार्मिक अम्ल को छोड़ देते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा इसका क्या बनेगा? CH3COOH। ये तो आप जानते ही हैं, एसीटिक अम्ल का सूत्र लिखा हुआ है। इसका लिखा हुआ है एसीटिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा ये। और एसीटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, चकोतरा, मौसम्मी। जब ये खट्टे होते हैं तो इनमें हमें कौन सा अम्ल देखने के लिए मिलता है? एसीटिक अम्ल देखने के लिए मिलता है। कौन सा अम्ल रहेगा? एसीटिक अम्ल रहेगा। इसके बाद अगला ग्रुप देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड COCl। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड COCl। और सिंगल बॉन्ड COCl को कहते हैं कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको हम? कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं सामान्य नामकरण की। सामान्य नाम है, और इन सामान्य नामकरणों के बाद फिर हम जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे IUPAC नाम। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COCl को हमने कहा कार्बोक्सिलिक क्लोराइड। अब यहाँ पर हम किसको लगाने वाले हैं? H को। और बाकी का अपना क्या है? COCl। बाकी का क्या दिया गया है? COCl। और H के लिए किसका उपयोग करेंगे? फार्म का। इसका नाम बनेगा फार्मिल क्लोराइड। क्या बनेगा? फार्मिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? फार्मिल क्लोराइड। अब H की जगह किसका उपयोग करेंगे? CH3COCl का। किसका उपयोग करेंगे? CH3COCl का, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका? एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा।
तो देखिए 3 ग्रुप में हमने देखा नामकरण, तीनों में हमने किससे स्टार्ट किया है, इसको H से स्टार्ट किया है। एक और H वाला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको हम क्या कहते हैं, एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड। सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको हम क्या कहते हैं, एमाइड। इसमें सबसे पहला जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो H लगा करके बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड की जगह हम पहले किसका उपयोग करेंगे, H का। तो HCONH2, H का मतलब फार्म से रहेगा और एमाइड इसमें जुड़ा रहेगा, तो फार्मेमाइड। नाम क्या बनेगा, फार्मेमाइड बनेगा। नाम क्या बनेगा इसका, फार्मेमाइड। अब H की जगह हम किसको लगाएंगे, CH3 को, CONH2, एसेटामाइड। क्या बनेगा, एसेटामाइड। एसेटामाइड कई फॉर्मूलों में उपयोग होंगे, मतलब कई रासायनिक क्रियाओं में ये सब सूत्र उपयोगी होंगे। ऐसा कोई भी सूत्र नहीं बचेगा जिसका हम उपयोग आने वाली रासायनिक क्रियाओं में ना करें। इसलिए जितने भी फॉर्मूले हैं काफ़ी में आपको लिखाए गए हैं या फिर जितने बताए जा रहे हैं ये आपको सभी याद होने चाहिए। तो ये हो गया आपका CH3CONH2 यानी एसेटामाइड। इसमें आप कुछ फोकस कीजिए। हमने अभी क्रमशः जो भी नाम देखे हैं सब किससे स्टार्ट किए हैं, एच से। और आपको जो लिखाए गए हैं ये 4 समूह ऐसे लिखाए गए हैं जो आपके किससे स्टार्ट होते हैं, एच से स्टार्ट होते हैं। तो सब में फॉर्म नामक शब्द का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अगले समूह के रूप में सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, या फिर क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R, ये लिख सकते हैं। या फिर अभी भी हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये आइसो का चिन्ह हो गया। किसका चिन्ह हो गया, आइसो का चिन्ह। और ये C हो गया, क्या हो गया, C हो गया। तो ये C हो गया और डबल बॉन्ड लगा करके क्या लिख देंगे, O। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, कीटोन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कीटोन। तो अब आप एक बात अच्छे से समझ जाएं, या तो आप फॉर्मूला इस टाइप में लिखेंगे, मतलब एल्किल समूह इस साइड जोड़ देंगे CO के और उस साइड जोड़ देंगे, या फिर आप फॉर्मूला इस टाइप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आइसो के चिन्ह का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है, आइसो के चिन्ह का। तो देखिए फॉर्मूला हम चाहे इसके रूप में लिखें चाहे इसके रूप में, हम इसके रूप में अपन को देखना है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लिखने में आसानी रहेगी, जगह कम लगेगी। इस R की जगह हम किसको लिखेंगे, CH3 को। अब हम CH3 से स्टार्ट करेंगे और ये सिंगल बॉन्ड CO का CO और सिंगल बॉन्ड फिर से R की जगह क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। तो फॉर्मूला बन गया है, क्या बना है, CH3 CO CH3। और यदि इस टाइप में लिखते तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता, देखो या करके लिखते हैं, आइसो का चिन्ह, यहाँ पर CH3 लगाया जाता, यहाँ पर भी CH3 को लगाते और फिर बोलते आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O। तो ये भी वही लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से लिखना याद होना चाहिए और इस टाइप से भी लिखना याद होना चाहिए। हम ज़्यादातर इस प्रकार के संरचना का उपयोग करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला इस टाइप में लिखने से जो रासायनिक समीकरण होगा उस रासायनिक समीकरण को समझने में आसान बना देगा। तो आप इस टाइप से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हम इसको ऊपर वाला बेस मान के चल रहे हैं। अब आप इसका नामकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे, नामकरण। देखिए CH3 कितनी बार लगा है, 2 बार। जब एक ही चीज़ 2 बार लगी हो तो हमें डाई नामक शब्द का उपयोग करना है, और जब एक ही 3 बार लगा हो तो ट्राई, और 4 बार लगा हो तो टेट्रा, 5 बार लगा हो तो पेंटा, 6 बार लगा हो तो हेक्सा। इससे ज़्यादा अभी हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। यदि समान हैं 2 बार तो डाई नामक शब्द का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर CH3 कितनी बार हैं, 2 बार। 2 बार हैं तो हम क्या लिखेंगे, डाई, और जो है उसका नाम लिखेंगे, क्या है, CH3 को हम क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। और किसके साथ है, CO को क्या कहते हैं, कीटोन। तो क्या लिख देंगे इसके साथ, कीटोन।
तो नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथिल कीटोन। इसका ये नाम बहुत कम चलता है, डाई मैथिल कीटोन। इसका दूसरा नाम ज़्यादा चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। ये नाम ज़्यादा चलेगा। बात समझ रहे? दोनों ही नाम सही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो दो तीन तीन नाम नॉर्मल होते हैं एक सूत्र के। तो हमने इसमें देखा डाई मैथिल CO के साथ लगा हुआ है तो क्या आ गया, कीटोन। लेकिन इसका जो ज़्यादातर नाम यूज करेंगे हम, कौन सा करेंगे, एसीटोन वाला करेंगे। कौन सा करेंगे, एसीटोन वाला करेंगे। एक और इसमें फॉर्मूला बना देते हैं, इसको आधार मान के चल रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने किसको लिखा, CH3, इस R की जगह सिंगल बॉन्ड CO का CO सिंगल बॉन्ड। अब इस R की जगह हम किसको ले रहे हैं, C2H5 को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, C2H5 को। तो फॉर्मूला बना CH3CO C2H5। अब मतलब यहाँ पर एथिल भी यूज किया गया है, मैथिल भी यूज किया गया है। अब कंडीशन आपके सामने ये आ रही है कि हम यदि नाम को लिखें तो इसको कैसे लिखें। इस नाम को लिखने का सीधा सीधा सा आसान तरीका ये है कि इसमें आपको अल्फ़ाबेट का यूज करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। एथिल में क्या आएगा, A, मैथिल में क्या आएगा, M, और अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, A। इसके नामकरण में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, मैथिल। और फिर किसके साथ लगा हुआ है, कीटोन के साथ। तो फिर इसके साथ हम क्या लिखेंगे, कीटोन। तो यहाँ पर हम पहले किसको लिखने वाले हैं, एथिल। और फिर क्या आ जाएगा, ये मैथिल। और किसके साथ लगा हुआ है, कीटोन के साथ। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कीटोन आ जाएगा। तो नाम क्या बन जाएगा, एथिल मैथिल कीटोन। नाम क्या बन जाएगा इसका, एथिल मैथिल कीटोन बन जाएगा। इसके अलावा अब हम अगला क्रियात्मक समूह देख लेते हैं। अगले समूह के रूप में देख लेते हैं एस्टर को। सिंगल बॉन्ड COOR, सिंगल बॉन्ड COOR, इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर। अब बात को समझें, एक साइड तो ने सिंगल बॉन्ड लगाया है और दूसरी साइड किसको लगाया है, R को लगाया है। मतलब वही है, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर भी हमें R का उपयोग करना है, और जहाँ है वहाँ तो फिर करना ही है। तो इसके आगे भी हम किसको लगाएंगे, एल्किल समूह को लगाएंगे। देखो यहाँ पर हम लगा रहे हैं CH3 COO, और फिर से R की जगह क्या लिख दिया, CH3। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, CH3 COO CH3 हो गया। इसका नामकरण करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। कैसे, ऐसे CH3CO ये लिखा हुआ है, CH3CO को हम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेट। और CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं। एक बड़ा वाला भाग होगा, एक छोटा वाला भाग होगा। नामकरण को हम दो भागों में बांट के चलेंगे। तो CH3 COO को हम क्या कहते हैं, इसमें एसीटेट, और CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथिल। तो अब हम इसका लिखेंगे नाम, तो क्या बन जाएगा, मैथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा, मैथिल एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथिल एसीटेट। इसके बाद अगला फॉर्मूला लिखेंगे इसी का, CH3 COO, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, C2H5। इसमें लगाया था दोनों साइड CH3। तो पुराने किसके हिसाब से, इसके हिसाब से इसका नामकरण नहीं होगा। समझ रहे हो, इसके हिसाब से इसका नामकरण नहीं होगा कि आपके दिमाग में आ जाए क्या, डाई मैथिल एस्टर। तो सब जगह एक नियम लागू नहीं करना है। हम जिसको जैसे समझा रहे हैं आपको वैसे ही याद कर लेना है। अपना ओवर कॉन्फिडेंस और दिमाग का उपयोग नहीं करना है इसमें। अब इसमें हमने कहा CH3 COO को क्या कहते हैं, एसीटेट, और C2H5 क्या है, एथिल। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे, नाम। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल एसीटेट। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल एसीटेट हो जाएगा। बात समझ गए। इसके बाद हम अगला क्रियात्मक समूह देख लेते हैं।
आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, इसको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अब इस साइड भी आर, इस साइड भी आर और बीच में ओ, CH3 सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड आप लगाइए, अन्यथा नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका फॉर्मूला सही है कि गलत है। अब इसका नामकरण इसके हिसाब से होगा, जैसे किसका हुआ था कीटोन का, वैसे ही किसका होगा ईथर का। तो 2 बार क्या लगा हुआ है? 2 बार क्या लगा हुआ है? मैथिल। तो 2 बार लगा हुआ है तो क्या होगा? डाई। और लगा क्या हुआ है? मैथिल। तो क्या हो जाएगा? मैथिल। और किसके साथ? ईथर के साथ। तो क्या हो जाएगा? डाई मैथिल ईथर। अगले नामकरण मतलब इसका अगला नाम बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो भाई मैथिल भी आ गया, एथिल भी आ गया। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से बनाना है तो पहले किसको लिखेंगे? एथिल को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? मैथिल को लिखेंगे और फिर क्या आ जाएगा? ईथर आ जाएगा। तो नाम क्या बन जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल ईथर। अब अगला नाम आप बताएंगे किसका? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। बताइए। 2 बार आ गया तो क्या हो गया? डाई। क्या आ गया? एथिल। तो एथिल लिख दिया किसके साथ? ईथर के साथ। तो क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। इसके बाद हम देख लेते हैं अगले क्रियात्मक समूहों को। इसमें हमने सिंगल बॉन्ड CHO के बारे में पढ़ा, सिंगल बॉन्ड COOH के बारे में पढ़ा, सिंगल बॉन्ड COCl के बारे में देखा, सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड COOR और यहाँ पर देखा हमने R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, या फिर इसको लिख सकते थे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसके बाद अगले समूह के बारे में बात करते हैं। अगले समूह के रूप में हम लिख देते हैं यहाँ पर किसको? सिंगल बॉन्ड NO2 को। किसको देखेंगे? सिंगल बॉन्ड NO2। सिंगल बॉन्ड NO2 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रो। क्या लगाएंगे? CH3 और साथ में क्या लगा है? NO2। इसका नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, आपको लगता है मैथिल नाइट्रो नाम होना चाहिए, आपको ठीक लगता है, लेकिन इसका IUPAC वाला नाम चलता है। दोनों कॉमन नाम में भी वही यूज करते हैं, IUPAC के रूप में भी यूज करते हैं। नाइट्रो मैथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो मैथेन हो जाएगा। देखिए NO2 को क्या कह रहे हैं? नाइट्रो। अब CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर IUPAC नाम वाला इसका नाम उपयोग किया गया है। तो CH3 सब में यदि आप देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा C के साथ, इस कारण क्या हो गया? वो मैथेन, N की आवाज आई एल्केन वाली, तो ये हो गया नाइट्रो मैथेन। ऐसे ही यदि हम अगला फॉर्मूला देखेंगे तो C2H5NO2, नाम क्या होगा इसका? नाइट्रो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथेन। अगला तो आप जानते ही हैं C3H7NO2 नाइट्रो प्रोपेन, तो ये नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं नाइट्राइड के बारे में। O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्राइड। आपके दिमाग में ये सेट नहीं होना चाहिए कि इसको क्या हम NO2 लिख सकते हैं। लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप ही अलग है। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्राइड ग्रुप है। लिखने को तो आप संख्या को एक जैसा देख कर लिख सकते हैं। अब इसको आप लिखेंगे, यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 1 और 1 2, तो इसके सामने कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, बाकी तो इस साइड सेटलमेंट है।
नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3, 1 2 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2, 1 2। यही बचा हुआ है, तो इस साइड कुछ ना कुछ अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे क्या? CH3ONO। बॉन्ड लगाओ चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शो करके बताया गया है आपको। CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। क्या कहते हैं? मैथिल। ONO को क्या कहते हैं? नाइट्राइड। क्या कहते हैं? नाइट्राइड। नाम क्या हो गया? मैथिल नाइट्राइड। C2H5ONO। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। और बाकी का क्या लगा हुआ है इसके साथ? नाइट्राइड लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल नाइट्राइड हो जाएगा। इसके बाद अगला ग्रुप देख लेते हैं यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड NH2 वाला। इसको हम क्या कहते हैं? एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। इसके साथ भी क्या लगाएंगे? CH3, NH2 का NH2। CH3 को हम क्या कहेंगे? मैथिल कहेंगे। NH2 को हम क्या कहते हैं? एमीन। नाम क्या हो गया? मैथिल एमीन। अगला क्या जोड़ देंगे? C2H5, NH2 का क्या? NH2। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। और साथ में क्या लगा हुआ है? एमीन। तो नाम क्या हो गया? एथिल एमीन। अगले ग्रुप के रूप में देख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड CN। सिंगल बॉन्ड CN। सिंगल बॉन्ड CN को क्या कहते हैं? साइनाइड। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड CN को साइनाइड कहते हैं। देखिए, साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसका अभी तक टेस्ट भी मालूम नहीं चला। सबसे खतरनाक जहर है। इतना खतरनाक जहर है कि आप इसको यदि जीभ के ऊपर रखेंगे ही तो आप अपने कलम से ये नहीं लिख पाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, और आपके रिश्तेदार आ जाएंगे। समझ गए? आगे काम हो जाएगा। तो इतना खतरनाक रिजल्ट इसका आता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CH3CN। इसका नाम क्या हो गया? मैथिल साइनाइड। नाम क्या लिखेंगे इसका? मैथिल साइनाइड लिखेंगे। अगले फॉर्मूले में आ जाएगा C2H5CN। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। और CN यानी क्या हो गया आपका? साइनाइड। तो नाम क्या हो गया? एथिल साइनाइड। अब देखना, अब हमने क्या लिखा? सिंगल बॉन्ड NC। नैन्सी तो नहीं सुना पर? अच्छा, सिंगल बॉन्ड NC। सिंगल बॉन्ड NC को हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर हम फिर से किसको लगाएंगे? CH3। और NC का क्या रहेगा? NC। CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल कहते हैं। NC को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड। अगला लिखेंगे क्या? C2H5NC। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। और NC को क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। तो नाम क्या हो गया? एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। अब एक ग्रुप और यहाँ पर हम देखेंगे, एक ग्रुप और यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें हमें क्या देखना है? सिंगल बॉन्ड CO। सिंगल बॉन्ड CO, आइसो का चिन्ह। किसका चिन्ह लगाया गया है? आइसो का चिन्ह। और ये क्या हो गया है? O। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C। C के ऊपर डबल बॉन्ड करके O लगा दीजिए, इस वाले C के ऊपर डबल बॉन्ड करके O लगा दीजिए, इस साइड सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और इस साइड सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल एनहाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल एनहाइड्राइड। ये किसका ग्रुप हो जाएगा? अम्ल एनहाइड्राइड का ग्रुप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अम्ल एनहाइड्राइड। क्या आप इसको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं? ये तो आपको संयोजकता को शो करके बता दिया है, कहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, कहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब यदि हम इसको अपने हिसाब से लिखें तो क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड COO, सिंगल बॉन्ड COO और ये CO। देखो, सिंगल बॉन्ड COO और ये क्या हो गया? CO। इस साइड भी क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। बात समझ गए?
ये जो लिखा है वही ये लिखा है, और जो हमने अभी इसको साफ कर दिया है वही वो भी लिखा था सेम। ये क्या है? अम्ल एनहाइड्राइड। अब इस साइड हम CH3 जोड़ सकते हैं, इस साइड CH3 जोड़ सकते हैं, और यदि इस साइड ना जोड़ना हो तो यहाँ CH3 जोड़ सकते हैं, इसमें यहाँ पर भी CH3 जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। यह फार्मूला कई रिएक्शनों में यूज किया जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो सामान्य नाम क्या था? अम्ल एनहाइड्राइड, और अम्ल में क्या आ गया? एसिटिक अम्ल आ गया। क्या आ गया? एसिटिक अम्ल, और बाकी का क्या है? एनहाइड्राइड। तो CH3CO आइसो का चिन्ह O, नाम क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये जो लिखा है वही ये लिखा है, CH3CO आइसो का चिन्ह O। इसको देखो, CH3CO कितनी बार है? 2 बार, होल ट्वाइस कह दिया, और बाहर क्या है? O, तो यहाँ O लिख दिया। ये भी क्या लिखा हुआ है आपका? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक MIC के बारे में बात हो जाए, MIC क्या दिया गया है? MIC ये दिया गया है। ये बात कब की है MIC की? पहले तो इसका देख लेते हैं पूरा नाम। क्या देख लेते हैं? पूरा नाम, मिथाइल आइसोसाइनेट। नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्या हो गया इसका पूरा नाम? पूरे नाम में हमने क्या देखा? मिथाइल आइसोसाइनेट, CH3NCO। यह है फॉर्मूला, CH3NCO। यह क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। घबराना नहीं है, हो सकता है मेथिल आइसोसाइनेट लिखा मिल जाए, तो मेथिल को ही क्या कह दिया जाता है? मिथाइल कह दिया जाता है। तो मेथिल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट, ये है भोपाल गैस त्रासदी। हुआ क्या था? 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल में एक गैस का रिसाव हो गया था। उस गैस के रिसाव के कारण कई लोग तो मारे गए थे, जीव जंतु मारे गए थे, अस्पतालों में ले जाने लायक टाइम नहीं बचा हुआ था, अस्पतालें भर गई थी। सरकारी आंकड़े कुछ और रिजल्ट बताते हैं, हकीकत आप लोग जानते ही हो। हकीकत का रिजल्ट अलग होता है और सरकारी आंकड़ों का रिजल्ट अलग होता है। और आज भी वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, 3 पीढ़ियाँ शायद निकल गई हैं, और आज भी जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? विकलांग होते हैं। इतनी खतरनाक गैस है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब की बात है? 3 दिसंबर 1984 की। तो एक तो ऑब्जेक्ट ये है, इतना बेहतरीन ऑब्जेक्ट है कि कई कंपटीशनों में सैकड़ों बार पूछा गया है। पूछा यह गया है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? कब हुई थी? 3 दिसंबर सन 1984 को। और एक पूछा गया है MIC का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3NCO। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था।